हरे कृष्णा। सभी सुनने वाले वैष्णवा वैष्णवी गोपा गोपियों भाई बहनों और सभी अनुभावों का सभी भक्त प्रियजन भक्त प्रियजनों को सर्ववंद्या देवी दासी माता जी का दंडवत प्रणाम स्वीकार करिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमः आचार्यपादाय नित्याय कृपाप्रदायिने गौरकथा दामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिन् इति नामिने। जय श्री कृष्ण चैतन्य। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी विशेष होने वाली पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवा परा वेदा वासुदेवा परा मखा वासुदेवा परा योगा वासुदेवा परा क्रिया वासुदेवा परम ज्ञान वासुदेवा परा तपा वासुदेवा परो धर्मो वासुदेवा परा गति वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदा वनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। कृष्णे स्वधामोपगति धर्म ज्ञानादिभिः सह कलो नष्टो दृशा मे सा पुराणार्को उदिनोदिता नष्ट प्राये स्वभद्रेश नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति मनस्तुकी। जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्तवृंद। जय राधा माधव कुंजा बिहारी। जय राधा माधव कुंजा बिहारी। जय गोपीजन वल्लभा गिरवरधारी। जय गोपीजन वल्लभा गिरवरधारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। अपने छोटे पुत्र के लाड प्यार में पूरी तरह मग्नमुख अजामिल यह नहीं समझ पाया कि प्रत्येक क्षण उसके जीवन की अवधि घट रही थी। अंत में जब मृत्यु की
निर्णायक घड़ी आई तो अजामिल ने अपने सामने 3 भयावह व्यक्ति देखे। उनके शरीर विकृत तथा डरावने थे। उनके चेहरे टेढ़े मेढ़े और पूरे शरीर के बाल सीधे खड़े थे। अपने हाथों में रस्सी उठाए ये यमदूत अजामिल को यमलोक ले जाने के लिए आए थे। अजामिल इस दृश्य को देखकर आतंकित हो गया। वह आर्तस्वर में जोर जोर से रोते हुए निकट ही खेल रहे अपने छोटे पुत्र नारायण को पुकारने लगा, नारायण नारायण नारायण। यद्यपि अजामिल अपने पुत्र को पुकार रहा था, परंतु जैसे जैसे उसने मृत्यु के समय निरपराध भावना तथा उद्विग्न अवस्था में रोते रोते भगवान के नामों का कीर्तन किया। अपनी युवा अवस्था में अजामिल नियमित रूप से नारायण शिला की पूजा किया करता था और प्रतीत होता था कि आज उसे उसका फल मिल रहा था। भगवान ने कृपावश उसे अपने सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण रखने की प्रेरणा दे दी। वास्तव में जब अजामिल ने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा था, उसी समय उसके समस्त पाप फल नष्ट हो गए थे और उसके पश्चात वह जब जब अपने पुत्र को पुकारता, अनजाने में हर नाम के साथ वह कृष्ण भक्ति में प्रगति कर रहा था। और मृत्यु के समय जब अजामिल ने अपने मन को भगवान नारायण के नाम पर केंद्रित किया, उस समय वह उन भगवान का स्मरण करने लगा जिनकी पूजा वह अपनी युवा अवस्था में श्रद्धापूर्वक किया करता था। मृत्यु शैया पर पड़े अजामिल के मुख से अपने स्वामी के पवित्र नाम सुनकर 4 विष्णुदूत तत्क्षण उस स्थान पर प्रकट हो गए। यमदूत अजामिल के हृदय से आत्मा को खींच ही रहे थे कि उन्होंने विष्णुदूतों की गरजती हुई आवाज़ सुनी, ठहरो। यमदूतों के जीवन में यह पहली घटना थी जब किसी व्यक्ति ने उनके कार्य में हस्तक्षेप किया था। अत्यंत विस्मित होकर उन्होंने पूछा, यमराज की सत्ता को चुनौती देने वाले आप लोग कौन हैं? आपके अंदर ऐसा दुस्साहस कैसे? आप किसके सेवक हैं और कहाँ से आए हैं? क्या आप देवता अथवा उपदेवता हैं या फिर परम भगवान के भक्त हैं? आपके नेत्र बिल्कुल कमल पत्रों के समान हैं। अपनी सुदीर्घ भुजाओं में आपने धनुष, खड्ग, गदा, शंख, चक्र तथा कमल पुष्प धारण किया हुआ है। अपनी सुंदर वेशभूषा और आभूषणों से सुसज्जित आप अत्यंत तेजस्वी और प्रफुल्लित दिख रहे हैं। आपकी अंग कांति ने इस स्थान पर व्याप्त अंधकार को निगल लिया है, परंतु आप हमें हमारा अपना कर्तव्य करने से क्यों रोक रहे हैं? यमदूतों के ये शब्द सुनकर विष्णुदूत मुस्कुराने लगे। उन्होंने गरजते बादलों के समान गंभीर स्वर में उत्तर देते हुए कहा, यदि आप तीनों वास्तव में यमराज के सेवक हैं तो बताइए कि धार्मिक सिद्धांतों का क्या अर्थ है। साथ ही अधर्म के लक्षणों का वर्णन भी करें। कृपया बताइए कि वास्तव में दंड का भागी कौन है। क्या इस संसार में कर्म करने वाला प्रत्येक व्यक्ति दंड का अधिकारी है अथवा कुछ गिने चुने लोग भी हैं? यमदूतों ने उत्तर दिया, वैदिक ग्रंथ साक्षात भगवान नारायण के मुखारबिंद से प्रकट हुए और इसलिए उन ग्रंथों में जो भी लिखा है वही धर्म है। जो कुछ भी उनमें वर्णित सिद्धांतों के विरुद्ध है वही अधर्म है। सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में भगवान नारायण प्रत्येक जीवात्मा के कार्यकलापों का ब्यौरा रखते हैं और उनके साथ
समस्त देवता, सूर्य, अग्नि, वायु, चंद्र, जल, पृथ्वी और दिशाएं भी व्यक्ति के सारे पाप पुण्यों का लेखा जोखा रखती है। इन साक्ष्यों में से कोई एक भी यदि व्यक्ति के कर्मों की गवाही देता है तो उस व्यक्ति को उसका दंड भोगना पड़ेगा। इस जीवन में किए गए पाप और पुण्यों के अनुसार उसे अगले जीवन में सुख और दुख दिए जाते हैं। क्योंकि इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति कर्म से बंधा हुआ है और प्रकृति के 3 गुणों से बंधकर कार्य कर रहा है। वह अपरिहार्य रूप से पाप करता है। इसलिए इस संसार का प्रत्येक प्राणी कभी न कभी तो दंड भोगता ही है। वर्तमान काल में दिख रही बसंत ऋतु इंगित करती है कि भूतकाल में वह ऋतु आई थी और भविष्य में भी आएगी। इसी प्रकार हमारे जीवन में आने वाले सुख दुख तथा इन दोनों के मिश्रण इस बात के प्रमाण है कि हमने पूर्व काल में भी पाप पुष्प किए थे, पाप पुण्य किए थे और भविष्य में भी करेंगे। हमारे स्वामी यमराज जी स्वयं ब्रह्मा जी के समान हैं, क्योंकि अपने धाम में निवास करते हुए वे अपने मन में समस्त जीवात्माओं द्वारा किए जाने वाले कार्यों को देख सकते हैं। उसके आधार पर वे भूत एवं भविष्य में उनके कर्मों को भी समझ सकते हैं। अपनी युवा अवस्था में अजामिल एक सुसंस्कृत ब्राह्मण था, परंतु एक वैश्य के संग में इसका पतन हो गया और यह हर प्रकार के पाप करने लगा। क्योंकि इसने जीवन भर कभी कोई प्रायश्चित नहीं किया। हम इसे यमराज के पास ले जाने के लिए आए हैं। वही दंड द्वारा इसका शुद्धिकरण किया जाएगा। विष्णुदूत सिद्धांत एवं तर्क में अत्यंत दक्ष थे। यमदूतों के भी कथन सुनकर उन्होंने उत्तर दिया, अहो यह कैसा दुर्भाग्य है कि जिस सभा में धर्म की रक्षा होनी चाहिए वहाँ अधर्म का बोलबाला है। जिन्होंने अपने हाथों में धर्म की बागडोर ली हुई है, आज वे एक निष्पाप व्यक्ति को अकारण दंड दे रहे हैं। राजा का कर्तव्य है कि वह एक पिता के समान बिना भेदभाव के अपनी प्रजा को शिक्षा दे तथा उनका संरक्षण हो। यह उसकी सर्वप्रमुख योग्यता है। यदि नेता ही भ्रष्ट हो जाएंगे और वे निर्णय लोगों को दंड देने लगे तो फिर प्रजा किसका आश्रय लेंगी। अबोध और अज्ञानी नागरिक उस मूर्ख पशु के समान होते हैं जो अपने स्वामी की गोद में सिर रखकर शांति में सो जाते हैं। यदि प्रजा ने किसी प्रशासक अथवा नेता पर विश्वास करके अपना कर्तव्य, अपना सर्वस्व उन्हें सौंप दिया है, तो वह नेता किस प्रकार उस अज्ञानी व्यक्ति को दंडित कर सकता है। अजामिल ने भगवान नारायण के नामों का कीर्तन करके न केवल अपने इस जीवन के पापों को अपितु अपने लाखों पूर्व जन्म के पापों को प्रायश्चित भी कर लिया है। यद्यपि उसने यह कीर्तन पूर्ण शुद्ध भाव से ही किया है, परंतु यह कीर्तन निरापराध भावना से हुआ है। इस नामाभास कीर्तन से शुद्ध होकर यह मुक्ति के सर्वथा योग्य बन चुका है।
इतना ही नहीं, जब अजामिल अपने पुत्र को पुकारते हुए इन 4 अक्षरों नारायण का उच्चारण करता था, केवल वैसा करने मात्र से उसने अपने असंख्य पूर्व जन्मों में संचित पापों को नष्ट कर दिया। यद्यपि उसने यह कीर्तन पूर्ण शुद्ध भाव से नहीं किया है, परंतु यह कीर्तन निरपराध भावना से हुआ है। इस नामाभास कीर्तन से शुद्ध होकर यह मुक्ति के सर्वथा योग बन चुका है। इतना ही नहीं, जब अजामिल अपने पुत्र को पुकारते हुए इन 4 अक्षरों नारायण का उच्चारण करता था, केवल वैसा करने मात्र से उसने अपने असंख्य पूर्व जन्मों में संचित पापों को नष्ट कर दिया था। चाहे किसी व्यक्ति ने ब्रह्म हत्या की हो, स्त्रियों, राजा अथवा अपने पिता का वध किया हो, गाय की हत्या की हो अथवा अपने गुरु की पत्नी के साथ संभोग किया हो, इन एवं अन्य समस्त पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान विष्णु के पवित्र नामों का जप एवं कीर्तन से बढ़कर अन्य कोई साधन नहीं है। भगवान के नामों का उच्चारण करने मात्र से व्यक्ति भगवान का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। उस कीर्तन को सुनकर भगवान सोचते हैं, क्योंकि इस व्यक्ति ने मेरे पवित्र नामों का उच्चारण किया है, इसलिए इसकी रक्षा मेरा कर्तव्य है। वेदों में वर्णित समस्त कर्मकांड या प्रायश्चित भगवान के एक नाम जप की तुलना नहीं कर सकते। भाव भगवान के नामों का कीर्तन करते हुए व्यक्ति भगवान की ख्याति, उनके गुणों तथा लीलाओं का स्मरण करता है और इस प्रकार उसके हृदय में सुप्त भक्ति जागृत हो जाती है। क्योंकि अजामिल ने अत्यंत उच्च एवं कातर स्वर में भगवान नारायण की पवित्र नामों का कीर्तन किया है, या अपने पापों के समस्त फलों से मुक्त हो चुका है। इसलिए हे यमदूतों, इसे नारकीय लोकों में दंडित करने के लिए अपने स्वामी के पास ले जाने का प्रयास न करो। भगवान के नामों का कीर्तन करने वाला व्यक्ति अपने असीमित पापों से तत्क्षण मुक्त हो जाता है, चाहे वह ऐसा अप्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य वस्तु को इंगित करते हुए करे अथवा उपहास पूर्वक मनोरंजन करते हुए या फिर उपेक्षा के भाव में क्यों न करे। यद्यपि पाप कर्मों को तपस्या, व्रतों, दान तथा अन्य पुण्य कर्मों द्वारा नष्ट किया जा सकता है, परंतु ये सब कार्य व्यक्ति के हृदय में भौतिक इच्छाओं की गहरी जमी जड़ को काट नहीं सकते हैं। एकमात्र भगवान के चरण कमलों की सेवा करने से व्यक्ति पूर्ण रूपेण शुद्ध हो जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति किसी औषधि की शक्ति से अनजान है, परंतु फिर भी वह औषधि अपना प्रभाव दिखाती है, इसी प्रकार चाहे व्यक्ति भगवान के पवित्र नामों के कीर्तन की महिमा से अनजान क्यों न हो, यह कीर्तन अपना प्रभाव दिखाता ही है। यह कहकर विष्णु दूतों ने यमदूतों द्वारा अजामिल पर डाले गए यशपाश को खोल दिया। अजामिल को बंदी बनाने के अपने प्रयासों में बुरी तरह निराश यमदूत तुरंत यमराज की सभा की ओर निकल पड़े, जिससे वे अपने स्वामी के समक्ष आज की इस घटना का पूरा ब्यौरा दे सके। यमपाश से मुक्त होने के पश्चात अजामिल की विवेक बुद्धि लौट आई और वह हर प्रकार के भय से मुक्त हो गया।
उसे अपनी आँखों के समक्ष देखा कि किस प्रकार विष्णु दूतों ने यमदूतों से उसकी रक्षा की थी। उसका हृदय कृतज्ञता से भर उठा। वह उन विष्णु दूतों के चरण कमलों में सिर नवाकर बारंबार उन्हें प्रणाम करने लगा, और जब विष्णु दूतों ने देखा कि अजामिल उनसे कुछ कहने वाला है, वह तुरंत वहां से अंतर्धान हो गया। क्योंकि अब अजामिल अपने समस्त पापों से निर्मल हो चुका था, वह भगवान का यशोगान करना चाहता था, परंतु अजामिल के हृदय में विरह के भावों को और अधिक गहरा करने के लिए विष्णुदूतों ने वहां से अंतर्धान होना अधिक श्रेष्ठ समझा। विष्णुदूतों और यमदूतों के बीच हुई वार्ता को सुनकर अजामिल ज्ञान के प्रकाश से आलोकित हो गया। अब वह अच्छी तरह शुद्ध भक्ति के स्तर पर भगवान एवं जीवात्मा के संबंध को समझ चुका था। अपने पूर्व पाप कर्मों का स्मरण करके अजामिल घोर पश्चाताप करने लगा। उसने कहा, अहो, अपनी इंद्रियों का दास बनकर मैं कितना गिर गया था। मैं एक सुयोग्य ब्राह्मण के पद से नीचे गिर गया और एक वैश्या के गर्भ से संतानोत्पत्ति की। मैंने अपनी सती सावित्री तथा सुंदर पत्नी का त्याग किया और मदिरा पान करने वाली एक शूद्र वैश्या के साथ संभोग किया। मेरे बूढ़े माता पिता को कितना दयनीय जीवन जीना पड़ा। मेरे अतिरिक्त उनकी देखभाल करने वाला अन्य कोई नहीं था, परंतु मेरे द्वारा की गई उपेक्षा से उन्होंने जीवन में अनेक कष्ट सहन किए। वृद्धावस्था में उनका त्याग करके मैं कितना कृतज्ञ बन गया था। मुझे जैसे पापी व्यक्ति को तो नरकों में पटक कर भयंकर यातनाएं दी जानी चाहिए। क्या मैंने अभी जो देखा वह सपना था अथवा वास्तविक था? अपने हाथों में रस्सी उठाए हुए भयानक लोग कहाँ चले गए और वे 4 अत्यंत सुंदर पुरुष कहाँ गए जिन्होंने मुझे नरक में जाने से बचाया? निश्चित ही यह पूर्व समय में की गई मेरी भक्ति का प्रभाव है कि मुझे उन जैसे महापुरुषों के दर्शन हुए और मैं अपनी मृत्यु के समय भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन कर पाया। अन्यथा यह सब कैसे संभव था? मैं एक निर्लज्ज विश्वासघाती हूँ। मैंने अपनी पारिवारिक परंपराओं को पवित्र किया और स्वयं अपने ब्रह्मत्व का नाश किया। मैं तो जीता जागता पाप का पुतला हूँ। फिर भला मेरी तुलना भगवान नारायण के सर्व पवित्र नामों से किस प्रकार की जा सकती है? परंतु भगवान की कृपा से मेरी बुद्धि लौट आई है। अब मुझे अपनी इंद्रियों को पूरी तरह नियंत्रित करके उन्हें भगवान की भक्ति में संलग्न करना चाहिए, जिससे मैं पुनः सांसारिक जीवन रूपी अज्ञानता के अंधेरे गर्त में ना गिर सकूं। स्वयं को शरीर मानने के कारण व्यक्ति इंद्रिय भोग की इच्छाओं से ग्रस्त हो जाता है और उन्हें पूरा करने के लिए वे हर प्रकार के पाप पुण्य करता है। परंतु मैं अब स्वयं को उन सब बंधनों से मुक्त करूँगा जो स्त्री के रूप में भगवान का माया शक्ति द्वारा बनाए जाते हैं। ओह, मैं कितना गिर गया हूँ। मैं एक स्त्री के हाथों में नाचने वाला कुत्ता बन चुका था। अब मैं अपनी इन सारी काम वासनाओं का त्याग कर दूंगा और सब जीवों के प्रति दयालु और हितैषी बनकर इस मोह माया से स्वयं को मुक्त करूंगा। अब मैं अपनी शक्ति के एक एक कण को भगवान की सेवा में न्योछावर करूंगा। विष्णु दूतों की कृपा से मुझे परम सत्य का पूरा ज्ञान हो चुका है। अब मैं अपनी पहचान इस प्रकार इस शरीर के साथ नहीं रखूंगा, अपितु भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर दृढ़तापूर्वक अपना मन केंद्रित करूंगा। विष्णु दूतों के अत्यंत अल्प संग से अजामिल समस्त भौतिक स्नेह पाशों से मुक्त हो चुका था। मन में दृढ़ प्रतिज्ञा करके वह तुरंत हरिद्वार के लिए निकल पड़ा। वहाँ गंगा जी के तट पर उसने
भगवान विष्णु के एक मंदिर का आश्रय लिया और पूर्ण रूप से नियंत्रित मन तथा इंद्रियों द्वारा भगवान का भजन करने लगा। इस प्रकार अजामिल भगवान के दिव्य रूप पर अखंड ध्यान करते करते हुए भक्ति में लीन हो गया, और जब उसका मन तथा बुद्धि पूरी तरह भगवान में स्थित हो गई, उसने उन्हीं 4 विष्णु दूतों को पुनः अपने सामने खड़ा पाया। कृतज्ञ पूर्वक उन चारों को प्रणाम करके अजामिल ने अपना पार्थिव शरीर त्याग दिया। अपने मूल आध्यात्मिक शरीर में अजामिल विष्णु दूतों द्वारा लाए गए स्वर्णिम विमान में आरूढ़ हुआ और सीधे भगवान विष्णु के निज धाम वैकुंठ पहुंच गया, जहां अत्यंत आदर के साथ उसका स्वागत किया गया। इस बीच यमदूत संयमनीपुरी में अपने स्वामी यमराज के पास पहुंचे और उन्होंने कहा, हे प्रभु, इस जगत का नियंत्रण करने वाला कितने लोग हैं? यदि दंड और पुरस्कार का निर्धारण करने तथा कानून बनाने वाले अनेक लोग होंगे तो फिर उसके विरोधाभासी निर्णय एक दूसरे के निर्णयों को रद्द कर देंगे, और इस प्रकार किसी को भी दंड अथवा पुरस्कार नहीं मिलेगा। और मान लीजिए कि वे एक दूसरे के निर्णयों को नहीं रद्द नहीं करेंगे, परंतु तब तक एक ही व्यक्ति को एक कार्य के लिए कोई पुरस्कार देगा और कोई दंड देगा। क्योंकि इस जगत में असंख्य जीवात्माएं हैं, इसलिए उनका न्याय करने के लिए निश्चिंत ही अनेक न्यायाधीश होने चाहिए, परंतु उनका संविधान तथा सर्वोच्च सत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथ में होनी चाहिए। अभी तक हम सच भुलैया में हम इस भुलैया में थे कि आप ही सर्वोच्च न्यायाधीश हैं और सृष्टि के अंतिम छोर तक केवल आपका राज्य है। परंतु आज हमारी भेंट उन 4 अद्भुत महापुरुषों से हुई जिन्होंने आपके आदेश की भी अवहेलना कर दी। जब हम उस पापी अजामिल को यहाँ ला रहे थे, उन चारों ने बलात् हमारी स्त्रियों को हमारी रस्सियों को काट दिया। जैसे ही अजामिल भगवान नारायण के पवित्र नामों का उच्चारण किया, ये न जाने कहाँ से वहाँ आ पहुँचे और अजामिल को निर्भय रहने का आश्वासन देने लगी। हे नाथ, यदि आपको लगता कि हम इस जटिल विषय को समझने के योग्य हैं तो कृपया हमें उन दिव्य महापुरुषों के विषय में बताएं। वे तीनों निराश यमदूत थोड़े क्रोधित थे कि विष्णु दूतों के कारण उन्हें जीवन में पहली बार पराजय देखनी पड़ी थी, और इसलिए वे अप्रत्यक्ष रूप से यमराज से जानना चाहते थे कि क्या उन जैसे शक्तिहीन स्वामी की सेवा करने का कोई लाभ है या नहीं। यमदूत बुरी उलझन में फंसे थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि जिस व्यक्ति को यमराज दंड देना चाहते थे उन्हें विष्णु दूतों ने क्यों मुक्त किया। एक ही नारायण में एक ही अपराधी को 2 विरोधाभासी निर्णय कैसे दिए जा सकते हैं। अपनी पराजय से बुरी तरह खिन्न यमदूत विचार करने लगे कि यदि यमराज उन विष्णु दूतों को दंड नहीं देंगे तो वे आत्महत्या कर लेंगे। और जहाँ तक यमराज का प्रश्न था, वे अपने सेवकों के मुख से भगवान नारायण के पवित्र नाम सुनकर अत्यंत प्रसन्न थे। ये वे प्रसन्न थे कि आज तो उन्हें अपने कार्यालय में भगवान का
स्मरण किया है। अवसर मिला था आपके आदेश वाहकों अपने आदेश वाहकों की शंकाओं को नष्ट करने के लिए यमराज ने उत्तर दिया, मेरे प्रिय सेवकों, यद्यपि आप सब मुझे परमेश्वर मानते हैं, वास्तव में यह सत्य नहीं है। मुझ एवं अन्य समस्त देवी देवताओं से ऊपर भगवान नारायण हैं। जिस प्रकार शरीर के अंग उसका मार्गदर्शन करने वाले नेत्रों को नहीं देख सकते, उसी प्रकार यद्यपि भगवान नारायण प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में निवास करते हैं, जीवात्मा उन्हें नहीं देख सकता। पुरुषोत्तम भगवान पूर्णता स्वतंत्र तथा स्वयं में पूर्ण है और उन्हीं के समान रूप वाले उनके सेवक विष्णुदूत भी उनके इन गुणों को धारण करते हैं। समस्त देवी देवता भी इन विष्णुदूतों की पूजा करते हैं और वे विष्णुदूत भगवान के भक्तों के शत्रुओं, प्राकृतिक विपदाओं तथा मेरे दंड से रक्षा करने के लिए सदैव इस जगत में विचरण करते रहते हैं। अपने इस कार्य में वे पूरी तरह स्वतंत्र है। सच्चे धर्म की स्थापना स्वयं भगवान ने की है। इस धर्म के मूल सिद्धांतों का भागवत धर्म कहा जाता है। भगवान की शरणागति सिखाने वाले इन सिद्धांतों की पूरी जानकारी केवल कुछ ही लोगों को है। इनमें ब्रह्मा जी, नारद मुनि, शिव जी, चतुर्थ आत्मा भगवान, कपिल, स्वयंभुआ, मनु, प्रहलाद महाराज, जनक महाराज, भीष्म, बलि और नारद मुनि, शिव जी, चतुष्मार भगवान, कपिल, स्वयंभू, मनु, प्रहलाद महाराज, जनक महाराज, भीष्म, बलि महाराज, सुखदेव गोस्वामी और मैं स्वयं हूँ। यद्यपि धर्म के सिद्धांत अत्यंत गुह्य हैं और सामान्य लोगों की समझ से पूरे हैं, यदि सौभाग्य से कोई व्यक्ति इन्हें तत्वतः समझ जाता है तो वह तुरंत मुक्त होकर भगवत धाम को प्राप्त होता है। संपूर्ण मानव जाति के लिए भगवान की भक्ति ही सर्वोच्च एवं सर्वप्रमुख धर्म है और वह भक्ति आरंभ होती है भगवान के पवित्र नामों के जप एवं कीर्तन से। मेरे प्रिय सेवकों, जरा देखो कि भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन कितना यशस्वी है। और घोर पाप करने वाले अजामिल ने अपने पुत्र को पुकारते हुए भगवान के नामों का उच्चारण तथा उनका स्मरण किया और फलस्वरूप वह मृत्यु पास से बच गया। इस कोई व्यक्ति भगवान के नामों का अनुचित उच्चारण भी क्यों ना करे, परंतु यदि वह निरपराध भगवान से ऐसा करता है तो भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। भगवान के नामों का कीर्तन तथा उसकी भक्ति करने वाले लोग मेरे अंधकार क्षेत्र के बाहर होते हैं। सामान्यतया ऐसे भक्त कभी पाप नहीं करते, परंतु यदि गलती से अथवा मोहवश हुए कभी कोई पाप कर भी बैठते हैं तो कीर्तन की शक्ति पाप फलों से उनकी रक्षा करती है। हे दूतों, आज से इस बात का सदैव स्मरण रखो कि तुम कभी भी भगवत भक्तों के पास नहीं जाओगे, क्योंकि वे सदैव भगवान की गदा द्वारा संरक्षित होते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी स्वयं, मैं और यहाँ तक कि काल में भी उन्हें दंडित करने की शक्ति नहीं है। इसके स्थान पर तुम मेरे पास उन लोगों को लेकर
आओ जो भगवत विरोधी हैं और जिनके चित्त में भगवान के चरण कमलों से बहते अमृत को पीने की कोई इच्छा नहीं है, जो भक्तों का संग नहीं करते और जो भौतिक सुख भोग को ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य मानकर पारिवारिक जीवन से आसक्त रहते हैं, तुम इन लोगों को यहाँ पकड़ कर लाओ। जिनकी जिव्या भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन नहीं करती, जिनके चित्र एक बार भी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण नहीं करते और जिनमें सिर भगवान के सम्मानार्थ उसके सम्मुख नहीं झुकते, ऐसे मुखों और दर्जनों को मेरे पास लाओ। अपने सेवकों द्वारा की गई इस गलती के लिए यमराज स्वयं को अपराधी मान रहे थे और इसलिए वे भगवान से क्षमा याचना करने लगे। हे भगवान, मेरे सेवकों ने एक वैष्णव को बंदी बनाने का प्रयास करके निश्चित ही एक महान अपराध है। अज्ञानतावश हम पहचान नहीं पाए कि अजामिल आपका अत्यंत प्रिय सेवक है। इस अपराध के लिए हमें क्षमा करें। अपने स्वामी यमराज के मुख से भगवान नारायण और उनके पवित्र नामों की अद्भुत महिमा सुनकर यमदूत विस्मित रह गए। उस दिन से वे जब भी किसी भगवत भक्त को देखते हैं तो अत्यंत भयभीत हो जाते हैं और उस दिशा में देखते तक नहीं है। इस कथा के अंत में सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब कुंभपुत्र महर्षि अगस्त्य मलय पर्वतों में निवास कर रहे थे, उस समय मैं उनके पास गया था और उन्होंने यह अत्यंत मुझे सुनाया था। हरे कृष्ण।